अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा सबक है सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। मरीहा 7वीं जमात में पढ़ती है। इसकी जमात तालीमी और तफरीही प्रोग्राम बना रही थी। कोई तालबा मंगला डैम देखना चाहती थी, कोई हिरन मीनार तो कोई छांगा मंगा के जंगल की सैर करना चाहती थी। सब ने अपनी प्यारी उस्तानी मिस मुमताज़ को फ़ैसले का हक़ दे दिया। मिस ने लाहौर के तारीख़ी मकामात देखने, वहाँ का बॉर्डर जाने और परचम उतारने की तकरीब देखने की राय दी। वो मुकर्ररा दिन वाहका की सरहद पर पहुंच गए। लोग खुशी और जोश से नारे लगा रहे थे। लाउड स्पीकर पर नगमा गूंज रहा था। लोग झंडे लहरा रहे थे। वाघा के गेट पर सब परचम लहरा रहा था। सूरज गुरूब होते ही परचम उतारने का मरहला आन पहुंचा। पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने अदब एहतराम के साथ रस्सी नीचे खींचकर परचम उतारकर उसको तय किया। अदब से ट्रे में सजाकर कमरे में ले गए। यूँ तकरीब ख़त्म हुई। वापसी पर मिस और तालिबात ने कौमी परचम के मुतालिक बातचीत की। राबिया ने मैडम से परचम के मुतालिक पूछा तो मैडम ने बताया कि परचम कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि कौमी परचम से किसी भी मुल्क की पहचान और शनाख्त होती है। हमारा परचम हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का निशान है। फिर फातिमा ने परचम पर लगे चांद सितारे के मुतालिक सवाल किया तो मैडम ने बताया कि परचम में 2 रंग सब्ज़ और सफ़ेद होते हैं। सफ़ेद रंग 1/4 और सब्ज़ रंग 3/4 होता है। सब्ज़ रंग पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, जबकि सफ़ेद रंग पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों की अलामत है। हमारे परचम पर बना हुआ हिलाल हमारी तरक्की का राहबर है और 5 कोनों वाला सितारा इस्लाम के 5 सतून ज़ाहिर करता है। सुंबल ने परचम के डिज़ाइन के मुतालिक सवाल किया तो मैडम ने कहा कि ये उम्दा सवाल है। परचम का डिज़ाइन अमीरुद्दीन कुदवाई ने बनाया था। कुर्रतुलैन ने परचम के अदब व एहतराम के बारे में पूछा तो मैडम ने बताया कि अपने मुल्क में कई मुल्कों के परचम एक साथ लहराए जाएं तो कोई भी परचम पाकिस्तान के परचम से ऊंचा नहीं लहराया जाएगा। सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की अमारात पर अक़वाम मुत्तहिदा का परचम बाकी परचमों से ऊंचा लहराया जाता है। सायरा ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वाहका गेट पर पाकिस्तान और भारत के परचम एक साथ बुलंद थे। मैडम ने मज़ीद बताया कि अगर किसी इदारे की इमारत पर कौमी परचम लहराया जाए तो परचम लाजमन ऊंचा रखा जाएगा। परचम के एहतराम के लिए ज़रूरी है कि इसे पाँव, ज़मीन या गंदी चीज़ से छूने से बचाया जाए। परचम को गुरूब आफ्ताब से पहले उतार लेना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसी इमारत भी है जहां रात को भी परचम लहराया जाता है। ये इमारत पार्लियामेंट हाउस है। यहाँ मसनूई रोशनी के साथ परचम को रोशन रखा जाता है। नायला ने मैडम को बताया कि 14 अगस्त को लोग रात के वक्त परचम नहीं उतारते, तो मैडम ने कहा कि अगर लोगों को आगाह किया जाए कि रात के वक्त परचम लहराना तौहीन है तो कोई ऐसा ना करे। आयशा ने मैडम को बताया कि 14 अगस्त को जब हम झंडियाँ उतारना भूल जाते हैं तो ये झंडियाँ ज़मीन पर गिरती हैं। झंडियों का भी ज़मीन या जूतों से छूना आदाब के ख़िलाफ़ है, लेकिन हम इनका ख्याल नहीं रखते। मैडम ने मज़ीद बताया कि हमारा फ़र्ज़ है कि कपड़े से बने झंडे का अदब करें। कौमी परचम पर कोई लफ्ज़ या तस्वीर ना बनाई जाए। कौमी परचम को जलाना भी इसकी तौहीन है। परचम लहराते वक्त बावर्दी लोग परचम को सल्यूट करते हैं, जबकि दूसरे लोग भी होशियारबाश की हालत में बाअदब खड़े रहते हैं। सब ने मिस का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो परचम के आदाब का ख्याल रखेंगे।